नमस्कार स्टूडेंट्स। एक बार आपका फिर से स्वागत है त्रयम प्रतियोगिता संस्थान की तरफ से। आज के करंट के पार्ट 3 में हम लोग कोविड-19 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कोविड-19 इससे भारत ही नहीं पूरा विश्व त्रस्त है इस समय। तो चलिए इसको देख लेते हैं। संरचना इसकी कैसी है? सूर्य के कोरोना सतह की तरह है, जो कोरोना भाग होता है सूर्य का। ठीक है, जो जब इस तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे भाग होता है सूर्य का, तो उसकी तरह इसकी संरचना है। पहली बार इसको 31 दिसंबर 2019 में देखा गया। ठीक है। एक जूनोटिक वायरस है। कैसा वायरस है? जूनोटिक वायरस है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी जूनोटिक वायरस क्या होता है? जानवर से मनुष्य में फैलता है, फिर मनुष्य से मनुष्य में फैल जाता है। मनुष्य के एक साथ अन्य स्तनधारियों को भी प्रभावित कर सकता है। मनुष्य के साथ साथ अन्य स्तनधारियों को भी ये प्रभावित कर सकता है। 4 प्रकार के होते हैं ये। 229 अल्फा, NL63 अल्फा, OC43 बीटा और HKU1 बीटा, ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। ये विशिष्ट जो होता है दो तरीके के हैं, मर्स सीओवी और सार सीओवी। मर्स सीओवी 2012 में सऊदी अरब में देखा गया, वहाँ इसका ऊँट होता है। 2002 में ग्वांगडोंग में चीन में सार सीओवी को देखा गया। 13 मार्च 2020 को WHO ने इसको महामारी घोषित किया, पैंडेमिक घोषित किया। 2009 में इससे पहले उन्होंने स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया था। 30 जनवरी 2020 को WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। पहली बार प्लाज्मा थेरेपी इसमें यूज़ करी गई। सोशल डिस्टेंसिंग जो हम लोग बात करते हैं, तो वो होती है 6 फीट की। कितनी? एक दूसरे से 6 फीट की दूरी, जो गज में अगर निकाली जाए तो लगभग 2 गज की होती है। ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं में भारत की स्थिति देख लें, बहुत ही दयनीय स्थिति है। 2008-9 से 2019-20 के बीच में भारत का जो सार्वजनिक व्यय रहा है जीडीपी का, 1.2 से 1.6% ही रहा है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है। और 2025 तक लक्ष्य इन्होंने रखा है 2.5 का। वैश्विक औसत जो है वो 6% है, तो कितना नीचे है आप देख सकते हैं। WHO के अनुसार डॉक्टर जो है 1000 पर 1 होने चाहिए, लेकिन भारत में कितने? 1000 पे 0.8 ही हैं। ठीक है। फरवरी में तो स्थिति ये थी कि 1904 पर 1 ही थे। नर्स और आबादी का रेशियो क्या होना चाहिए? 483 लोगों पे एक नर्स होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 650 लोगों पर एक नर्स है। और गांव में 10,926 लोगों पर एक नर्स है। वेंटिलेटर्स भारत में 1000 पे 0.55 है। 12 राज्यों में 70% आबादी है, वहाँ पे 0.55 बेड प्रति 1000 जो हॉस्पिटल बेड हैं वो उपलब्ध हैं। सबसे ख़राब स्थिति किसकी है? बिहार की। बेहतर स्थिति, अच्छी नहीं कहेंगे, बेहतर स्थिति 2.225 बेड के साथ पश्चिम बंगाल की है। ठीक है। संक्रामक रोगों की तैयारी में सबसे पहले रैंकिंग अमेरिका की आती है, फिर यूके की आती है। 51वां स्थान चीन का आता है, भारत का 57वां स्थान आता है। ठीक है। पूंबुहार क्या है? तमिलनाडु में एक विलुप्त चोलकालीन बंदरगाह है, बृहदेश्वर मंदिर। ये तंजावुर में है, तमिलनाडु में। इसका अन्य नाम राजराजेश्वर मंदिर है। निर्माण किसने किया था? चोल राजा राजराज प्रथम ने। ग्रेनाइट से बना हुआ है। क्यों इम्पोर्टेंट है? खबरों में क्यों है? 5 फरवरी 2020 को कुंभाभिषेकम किया गया। अंतिम बार 1997 में हुआ था। रोक लग गई थी इस पर। क्यों लग गई थी? तंजे परैया कोयल, उरिमाई गितपु कुछू, है ना, ये और राज्य सरकार इनके बीच में केस दाखिल हुआ था। तो ये लोग चाहते थे, जो तंजे परैया हैं, कि तमिल में श्लोक पढ़े जाएं, और राज्य सरकार ने तमिल और संस्कृत दोनों में श्लोक पढ़ने के लिए बात कही थी। ठीक है। तो फिर अब ये हुआ, जब ये खोल दिया गया तो दोनों में पढ़े गए श्लोक। होरस कौन है? होरस मिस्र के मिन्या गवर्नमेंट में एक पुरातात्विक समाधि स्थल मिली है, जो आकाश देवता होरस की कब्र की है, लगभग 3000 साल पुरानी। टुलु क्या है? टुलु द्रविड़ परिवार की एक भाषा है, जो कर्नाटक की क्षेत्रीय भाषा है। तो प्रयास ये किया जा रहा है, आंदोलन चल रहा है कि 8वीं अनुसूची में इसको शामिल कर लिया जाए। साइन लैंग्वेज को भी शामिल करने की बात चल रही है। जस्ट कोजेंस क्या है? ट्रंप की धमकी, है ना। ट्रंप ने ईरान पे धमकी दी थी, तो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इसको युद्ध अपराध कहा। ठीक है। तो युद्ध अपराध होता है, जस्ट कोजेंस का अर्थ क्या होता है? युद्ध अपराध होता है। ठीक है। किसने दिया? ईरान के विदेश मंत्री ने दिया। भारत में यूनेस्को प्राप्त जो मान्यता प्राप्त स्थल है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्थल है, मूर्त विरासत में देखा जाए तो 37 है, जिसमें 29 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित कैटेगरी का, जबकि अमूर्त विरासत में 13 है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया, 1999 से मनाया जा रहा है। कुल बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं पूरे विश्व में अगर बात करें तो 6000 भाषाएं, जिसमें 43% तो खतरे में। ये एथेनोलॉग रिपोर्ट कहती है, फरवरी 2020 में आई थी। तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अब कौन सी हो गई? अंग्रेजी हो गई। दूसरे नंबर पर मंडारिन है, और तीसरे पर हम लोगों की हिंदी भाषा है। भारत में अगर बात करी जाए तो पहले स्थान पर हिंदी है, दूसरे स्थान पर बांग्ला है, तीसरे स्थान पर मराठी है, चौथे स्थान पर तेलुगु भाषा है। ठीक है। तो हिंदी पहले, दूसरे स्थान पर बांग्ला। कन्नूम पोंगल क्या है?
सलेम में तमिलनाडु में हर वर्ष एक जलीकट्टू की तरह एक खेल आयोजन किया जाता है, एक धार्मिक प्रथा है। इसमें बस अंतर ये होता है कि बैल की बजाय भारतीय लोमड़ी का प्रयोग होता है। मंडारम समक्का सारलम्मा जात्रा, ये क्या है? ये तेलंगाना के जनजातियों के देवता है। तो हर 2 साल में यहाँ आदिवासी उत्सव मनाया जाता है, तो अभी वहाँ पे भी मनाया गया था। तो मेडारम समक्का सारलम्मा जात्रा तेलंगाना के जनजातियों के देवता ये है। ठीक है। वॉक सिटी एक डेवलप करी गई है रामनगरी का जो सिटी वॉक होगा, गोंडा, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और बस्ती। फिर से गोंडा, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और बस्ती। तो अयोध्या के चारों ओर के क्षेत्र हैं ये, जहाँ पर वॉक कराई जाएगी। तो वॉक सिटी इसीलिए इनको कहा जाता है। रासलीला क्या है? मणिपुर का प्रमुख नृत्य है। याद रखिएगा, नृत्य की बात हो रही तो मणिपुर का प्रमुख नृत्य कौन सा है? रासलीला। केरल का गेटवे कोल्लम को कहते हैं, इसका पुराना नाम क्या था? क्वेलान था। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती और झारखंड में पाई जाती। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये विलुप्त होने के कगार पे। ठीक है। डेफ एक्सपो 5 से 8 फरवरी 2020 के बीच में कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। हर 2 वर्ष में होता है। इस बार थीम जो थी, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये इसकी थीम थी। 2018 में चेन्नई में हुआ था ये, 2016 में ये गोवा में हुआ था। भारत में जो निर्मित ड्रोन हैं उनके नाम देख लेते हैं। 2 ही हैं, रुस्तम 2 जो DRDO द्वारा बनाया गया, और निशांत। ये 2 भारत में निर्मित क्या है? ड्रोन है। ऑसिलोस्कोप क्या होता है? तो ये परिवहन तकनीक को संभव बनाने वाला यंत्र होता है, परिवहन तकनीक से रिलेटेड होता है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा 2011 में, तो इससे होकर 6 राज्य गुजरते हैं। ठीक, या सॉरी 6 राज्यों से होकर ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा गुजरता है। राज्य कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और मुंबई तो हो गई, दिल्ली और महाराष्ट्र। ठीक है। उसके अलावा यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है। ठीक है। यूपी के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को ये जोड़ता है। यूपी के रक्षा औद्योगिक गलियारा जो है वो झांसी से होकर गुजरता है। 6 शहर बीच में पड़ते हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी। प्रयागराज मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 2000 करोड़ रुपए इसको दिए गए हैं। इसकी लागत आई है। पश्चिम यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ता है। पश्चिम यूपी को किससे? पूर्वी यूपी से जोड़ता है। मेरठ से अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज होते हुए ये जाता है। 600 किलोमीटर लंबा है। लगभग 250 गांव इससे जुड़ेंगे। उसी जगह बुंदेलखंड अगर एक्सप्रेस वे को देखें तो 296.264 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और बांदा और से इटावा को जोड़ता है। 2018-19 में सड़क निर्माण 10,300 किलोमीटर का रहा है। हिरासर एयरपोर्ट कहाँ है? गुजरात में। जेवर एयरपोर्ट कहाँ है? ग्रेटर नोएडा, यूपी में। और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र में। न्यू विजयवाड़ा अमरावती आंध्र प्रदेश में। कोलकाता पोर्ट का अब नया नाम क्या रख दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। रोहतांग टनल अटल तरंग भी कहते हैं, 25 दिसंबर 2019 से वर्क कर रही है। 8.8 किलोमीटर की मनाली को लेह से जोड़ती है रोहतांग टनल। वाटर एरोड्रम क्या है? पानी पर जो हवाई अड्डे हैं, तो 3 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा जो पानी पर बनेंगे। एक लॉन्ग होगा, दूसरा स्वराज द्वीप पर होगा, तीसरा कहाँ पर? शहीद द्वीप पे होगा, अंडमान में। वर्धावन बंदरगाह ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, ठीक है, रेलवे पुल, किसकी बात हो रही? रेलवे पुल की बात हो रही है। ठीक है। वो कश्मीर में चिनाब नदी बनाया जा रहा है। 359 मीटर की अनुमानित ऊंचाई है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक इससे जुड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी परियोजना में अगर देखा जाए सबसे तीव्र गति से काम कौन कर रहा है, सबसे आगे कौन है, तो मध्य प्रदेश है। तेजस एक्सप्रेस, पहली तेजस एक्सप्रेस चली लखनऊ से दिल्ली के बीच में, दूसरी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। 19 जनवरी 2020 को ये चली। विश्व का अगर द्वितीय रेल परिचालन नियंत्रण केंद्र देखें तो वो प्रयागराज है। 2 तट एक पोत कोस्ट गार्ड में शामिल हुआ है, एनी बेसेंट और अमृत कौर। ठीक है। ये 2 तटरक्षक पोत हैं जो कोस्ट गार्ड में शामिल हुए, एनी बेसेंट और अमृत कौर। करंज क्या होता है? तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जो फ्रांस द्वारा निर्मित है। ठीक है। कुल कितनी है? 6 हैं। स्पाइक एक एंटी टैंक मिसाइल है। सिक्स सौर एक राइफल है। ठीक है। मिसाइल बनाने के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? LNT के साथ हुआ है। लार्सन टर्बो। फर्स्ट जैविक ईंधन से उड़ान भरने वाला विमान कौन सा है? AN-32। कुशोक काबुला रिम्पोटे एयरपोर्ट से, लद्दाख से है ना। कुशोक काबुला रिम्पोहे एयरपोर्ट कहाँ पर है? लद्दाख से। वहाँ से इसने
जैविक ईंधन से उड़ान भरी। AN-32 नाम है इसका। S-400 क्या है? रूस की S-400 ट्रायम्फ दुनिया का सबसे आधुनिक वायर डिफेंस है। नाटो SA-21। ठीक है। कुछ विशेष खबरें देख लेते हैं। दक्षिण एशिया में धर्म एवं समाज पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सम्मेलन हुआ 4 मार्च 2020 को। विषय क्या रखा गया? समकालीन दक्षिण एशिया में धर्म व समाज। 33वां अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन 2020 को आदिस अबाबा में किया गया, इथियोपिया में। शीर्षक क्या था? साइलेंसिंग द गन्स, क्रिएटिंग एड्रेसिव कंडीशन फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट। इसके अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रामाफोसा, जो दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति थे। 2021 में अध्यक्षता कौन करेगा? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य करेगा। यातना के विरुद्ध यूएन कन्वेंशन। मालदीव ने इस पर हस्ताक्षर किए। यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार या सजा के विरुद्ध ये यूएन कन्वेंशन था। अनुच्छेद 22 उनका है, यूएन का जो होता है उसी में। तो 10 दिसंबर 1984 को ये यूएन महासभा द्वारा स्वीकारा गया। 26 जून 1987 को ये प्रभाव में आया। 14 अक्टूबर 1977 को इसमें भारत ने साइन किए। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत ने कब साइन किए थे? 14 अक्टूबर 1997 में। कब किए थे? 14 अक्टूबर 1997। 77 भूल गया था, 97 में किए थे। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 21 से 24 जनवरी 2020 के बीच में हुई। 50वीं बैठक थी। दावोस स्विट्जरलैंड में हुई और क्लोस्टर्स में, दोनों जगह एक साथ हुई। विषय क्या था? स्टेक होल्डर फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है। तो भारत से जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, उन्होंने भाग लिया। इसी में इम्पोर्टेंट क्यों है? क्रिस्टल अवार्ड मिला दीपिका पादुकोण को। एक गैर लाभकारी संस्था है। स्थापना इसकी 1971 में होती है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे देख लेते हैं। राइस ATM। वियतनाम में 2 चिमिन शहर में बिजनेसमैन एक कौन है? हुआंग टुआन अन। ठीक है, वियतनाम के हैं। उन्होंने 7 दिन 24 घंटे मुफ्त में चावल प्रदान करने वाली एक मशीन का निर्माण किया। ठीक है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता नवाज शरीफ थे, उनको 29 अक्टूबर 2019 को भगोड़ा घोषित कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना कब होती है? 1969 में। कुल सदस्य 57 हैं। बैठक इसकी जेद्दा में हुई इस बार की, सऊदी अरब में। और इसमें ईरान को रोक दिया गया था बैठक में शामिल होने के बाद। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, OIC। CES 2020 53वां आयोजन किया गया। इम्पोर्टेंट है। 53वां आयोजन कहाँ किया गया? लास वेगास में किया गया। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का ये सम्मेलन होता है। 1.75 प्रतिभागी इन्होंने भाग लिया। 4500 कंपनी ने भागीदारी करी। श्रीलंकाई सैन्य प्रमुख भी चर्चा में है। लेफ्टिनेंट जनरल शावेंद्र सिल्वा पे, उन पे युद्ध अपराधों हेतु अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। 2009 में उन्होंने जाफना प्रायद्वीप में गैर कानूनी एक सैन्य कार्रवाई करी थी, इसके चलते संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाया। इंपॉर्टेंट खबर है। इंडोनेशिया में पहला हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, सुग्रीव के नाम पे किया गया। इसका नाम आई गुस्ती बागस सुग्रीव स्टेट हिंदू यूनिवर्सिटी रखा गया। 1993 में इसे हिंदू धर्म स्टेट इंस्टीट्यूट संस्थान की दर्जा दिया गया था। राष्ट्रपति कौन है? जोकोवी विदोदो, उन्होंने ये कार्य किया। ध्यातव्य है कि अगर विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश पूछा जाए तो वो कौन है? इंडोनेशिया। स्कॉटलैंड पहला ऐसा देश है जो फ्री में सैनिटरी पैड महिलाओं को प्रोवाइड कराएगा। ब्रिटेन में इस पर टैक्स करीब 5% लगता है। वर्ष 2022 तक यूरोपीय संघ ने सभी कर समाप्त करने के निर्देश दिए। तो फ्री सैनिटरी पैड कौन प्रोवाइड कराएगा? स्कॉटलैंड। पिच ब्लैंक क्या है? तो ये पिच ब्लैंक ऑस्ट्रेलिया व भारत के बीच आयोजित एक बहुपक्षीय हवाई लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास है जो स्थगित कर दिया गया था। अब इसका आयोजन कब होगा? 2022 में होगा। ईरान ने अभी क्या किया है? अपनी मुद्रा रियाल को विस्थापित करके नई मुद्रा टोमान को जारी किया है 4 मई 2020 को। तो एक टोमान 10,000 रियाल के बराबर होगा। ठीक है। तो रियाल को विस्थापित करके क्या किया? टोमान जारी किया। आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2020 देख लेते हैं। नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद के आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र द्वारा वैश्विक रिपोर्ट 2020 दी गई। आंतरिक रूप से विस्थापित 50.8 मिलियन लोग हैं। संघर्ष व हिंसा के कारण 45.7 मिलियन लोग विस्थापित हुए और आपदा के कारण 5.1 मिलियन लोग विस्थापित होते हैं। ठीक है। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। कल जो हम लोग रखेंगे या नेक्स्ट वीडियो रखेंगे हम लोग, वो रखेंगे दूसरे पार्ट को, करंट को लेकर। धन्यवाद।